बैठो समय क्या दिया है बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस गो अप if the frequency of the incident radiation were to be increased from 4 into 10 to the power 5 hertz to 8 into 10 to the power 15 hertz. ओके, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर करेंगे सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से देखना। एमिटर प्लेट एक क्या थी अपनी कलेक्टर प्लेट, यहाँ से भी आप क्या कम्युनिकेटर वगैरह, इधर देखो उधर देखो, मुझे भी एमिटर प्लेट कलेक्टर प्लेट, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन, इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक होगा। एमिटर प्लेट कैसी प्लेट है, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट है, ये भी फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट। कलेक्टर प्लेट जो कलेक्ट करेगी ये फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन आएगा अगर इसकी एनर्जी एमिटर प्लेट के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, यही। और अगर वर्क फंक्शन से कितनी ज़्यादा इंसिडेंट एनर्जी है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे आएगा, कलेक्टर प्लेट से फिर सर्किट में जाएगा। यहाँ से हम कम्युनिकेटर के थ्रू एकदम सर्किट लगाएंगे, वहाँ से हम अपोजिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे। कलेक्टर पे हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, कलेक्टर पे क्या प्रोवाइड कराएंगे, नेगेटिव आ रहा है तो कलेक्टर को हम नेगेटिव से कनेक्ट करा दें, एमिटर को पॉजिटिव से करा दें। तो कलेक्टर को अगर हम नेगेटिव से कनेक्ट कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा। ग्राफ याद करो, पूरा ग्राफ याद करो। अगर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रॉन आना ही बंद हो जाए, सर्किट में करंट फ्लो होना ही बंद हो जाए, उस केस को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वही बोला है कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, गो अप, कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आइंस्टीन इक्वेशन यूज करते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन, एक बड़ी सी इक्वेशन हम लोगों ने करी थी, h into mu प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गई, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी म्यू क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, h म्यू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फाइंड आउट वर्क फंक्शन। इतनी एनर्जी किसमें खर्च हो गई, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में। वो जो बची हुई एनर्जी है वो किसमें आ गई, इलेक्ट्रॉन में। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी h म्यू माइनस वर्क फंक्शन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो पोर्शन बचेगा वही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इसको रोकने के लिए हमें इतनी ही पोटेंशियल प्रोवाइड बनाना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या बन गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कराएगी जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या क्या है, गिवन में नोट कर लो। गिवन में क्या क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ राइज हो रही है, फ्रीक्वेंसी राइज हो रही है अपनी 4 × 10 to the power 15 to 8 × 10 to the power 15। तो फर्स्ट एनर्जी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 × 10 to the power 15, और सेकंड फ्रीक्वेंसी राइज होगी कितनी हो जा रही है, 8 × 10 to the power 15। अगर फ्रीक्वेंसी राइज करेंगे तो क्या क्या राइज होगा, पूरा कॉन्सेप्ट इससे रिवाइज करना है। इंटेंसिटी और वो बात है, इंटेंसिटी हम वैरी कराते हैं, जो इंसिडेंट एनर्जी आ रहा है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिटी होगी एंड फ्रीक्वेंसी। 2-3 स्टार लगाए थे, 2 स्टार बनवाए थे। पहले स्टार में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ओके। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड मींस क्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, करंट। तो इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट। और इसके अलावा और क्या डिपेंड कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये उसके बाद नेक्स्ट क्या अपनी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगा, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी पे क्या डिपेंड कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या बन जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो और क्या बन जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये चार चीजें आपस में इंडिपेंडेंट, कौन कौन सी, याद रखें इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितने, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, जितने एग्जैक्ट हो रहे हैं ना, सपोज अभी 5 हो रहे हैं, I1 में 5 हो रहे हैं, अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो 10 होने लगेंगे, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो चार्ज बढ़ जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, करंट कम हो जाएगा, लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अपना आ जाता है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अगर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें उतना ही ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या था, फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज करा दी, तो अब क्या बढ़ जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा दी तो स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी भी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। अब अपने क्वेश्चन अपना ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, हम ये यूज ही नहीं करेंगे, हमें क्या पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, तो हम क्या ये टर्म एंड ये टर्म इतना यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे। तो देखो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, केवल हम इतनी इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, करते हैं यूज। तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन फ्रीक्वेंसी कितनी है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी v1 इक्वल 4 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, जब ये फ्रीक्वेंसी है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, h इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। किस कंडीशन पे, फर्स्ट कंडीशन पे है तो हम ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू 1, ये 1 से हमने इसको सफिक्स लगा दिया, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखें, प्लांक कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट ही है, तो देन फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी, 8 इंटू 10 टू दी पावर 15 हर्ट्ज बन जाए, तब क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, प्लांक कांस्टेंट कोई चेंज नहीं होगा, यही हम इक्वेशन फिर से यूज करते हैं, प्लांक कांस्टेंट चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 8 इंटू 10 टू दी पावर 15, ओके, माइनस क्या वर्क फंक्शन चेंज होगा, वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, किस पर, हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। जो एमिटर प्लेट है, फोटो सेंसिटिव एमिटर प्लेट, उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। हमने एमिटर प्लेट तो चेंज कराई नहीं, हमने चेंज क्या कराया इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट क्या, हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कराई, तो इंसिडेंट रेडिएशन चेंज कराया, हमने प्लेट चेंज नहीं कराई, तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो वर्क फंक्शन रहेगा सेम, 5 नॉट इज इक्वल टू ई इंटू इलेक्ट्रिकल चार्ज चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में इंक्रीज हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं V02, ओके, इक्वेशन सेकंड। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है, फाइंड क्या करना है हमें, V01 माइनस V02, राइज इन पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड से फर्स्ट को करना सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियल बड़ा होगा, ये कम होगा, और पूछ क्या रहा है, राइज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो रहा है, मींस V02 माइनस V01, तो एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 10 की पावर 15 कर दो पहली वाली, ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, करें तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से,
तो H 8 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 5 नॉट माइनस सब्ट्रैक्ट करें H इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 5 नॉट। माइनस 5 कहाँ पे माइनस, हाँ माइनस 5 नॉट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर लेते हैं, ब्रैकेट हटाओ, प्लस 5 नॉट ये माइनस हो गया, ठीक, इक्वल, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ई आ जाएगा कॉमन, कितना बन जाएगा वी नॉट 2 माइनस वी नॉट। सॉल्व कर लेते हैं साइड में, ये तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस प्लस, बचा क्या, एच कॉमन आ जाएगा, एच को कॉमन ले लो और बच क्या जाएगा, एच को ले लेंगे कॉमन, 8 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 15 इज इक्वल टू ई वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1, ठीक है। फाइंड क्या करना है, वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1, राइज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू डायरेक्ट एच, यहाँ से क्या कॉमन, 10 टू द पावर 15 कॉमन, कितना आ गया 8 माइनस 4 डिवाइड इलेक्ट्रिकल चार्ज वैल्यू पुट करो, वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 5 और एच की वैल्यू रख लो माइनस 24 डिवाइड इलेक्ट्रिकल चार्ज, अब इसको कर लो सॉल्व, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बस कर लो, देख लो क्या होगा, ये सर जीत गए, ऐसा काम चल गया।